जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का दक्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अभी जो है हम लोग जो वीडियो आप लोगों के बीच मेरे द्वारा लाया जा रहा है वो आपका जो पटवारी एग्जाम हुआ था 14 जून को, उसकी जो संभावित कट ऑफ है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अभी एक चीज़, बहुत सारे विद्यार्थियों के जो है मैसेज आ रहे थे सर कि आप भी जो है कट ऑफ पे वीडियो लाए, किस तरीके से एग्ज़ाम में चीज़ें होनी थी, क्या होना था, उस सभी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और दरअसल क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में रहते हैं और आप लोग पेपर घर में देते हैं, तो दोनों चीज़ों में, या आप क्लासरूम में प्रैक्टिस सेट में भी पेपर देते हैं, तो दोनों चीज़ों में थोड़ा-सा अंतर होता है। जो आपका एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर रहता है, वो अलग चीज़ होती है, ठीक है? तो हम लोग उसी के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है? बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर भी किया है हमारे साथ नियमित रूप से बच्चे ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से प्रैक्टिस सेटों में थे। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर भी किया है। बहुत सारे बच्चे जो अच्छा कर सकते थे, वो इस एग्ज़ाम में उतना अच्छा नहीं कर पाए, जिन्हें उन्हें उतना करना था, उतना अच्छा वो बच्चे जो है वो अपना एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर के कारण जो है को उनसे थोड़ा-सा मानवीय गलती हो गई और अच्छा वो अपना पेपर नहीं कर पाए, ठीक है? तो अलग-अलग चीज़ें हैं और बहुत सा जब आप लोग जो जिन बच्चों ने पेपर दिया होगा, वो जब बाहर आए, तो जिन बच्चों ने पेपर नहीं दिया है, तो उन्होंने ये भी बोला होगा उन बच्चों को निश्चित तौर पे कि भैया इस पेपर में तो इतना स्कोर हो सकता है था, ऐसा हो सकता था। ये किंतु परंतु जब आप लोग आते हैं बाहर, ये आपके साथ भी होता है कि ये क्वेश्चन मैं सही कर लेता, ये क्वेश्चन बहुत ईज़ी था, मेरे को आता था, नहीं नहीं होता है। तो वहाँ पर आप लोगों ने कुछ ऐसे प्रश्न भी सही किए होंगे जो आपको नहीं आते थे और वो आप लोगों के वहाँ पर सही हो गए। तो ये सारा बैलेंस बना रहता है, ठीक है? तो ये पेपर भी हमारे पास पूरा, मैंने इसका एनालिसिस किया है। तो देखिए ज़रा किस प्रकार से जो है क्या-क्या चीज़ें हो सकती थी, किस प्रकार का स्कोर हो सकता था, किस प्रकार के प्रश्न थे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ हिंदी की, तो हिंदी में मैं 2 बच्चों की बात करूँगा, ठीक है? और कभी भी ये जो टॉपर बच्चा है और एक एवरेज बच्चा, हमेशा जो आपकी कट ऑफ जो है डिसाइड जो होती है आपका, वो आपका किससे होती है? वो आपका एवरेज बच्चे से होती है, ठीक है? टॉपर बच्चे से कभी भी जो है आपका जो कट ऑफ है वो डिसाइड नहीं होती, वो अपना स्कोर लेके, अपना अच्छा स्कोर करके, जो होते बोलते हैं ना सुनिंद की नींद, वो आपने कहा सुनिंद पड़ जाता है, वो आराम से उसको बच्चे को पता है कि हाँ भाई मेरा सिलेक्शन जो है अब होना ही होना है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बात करूं कि इस एग्जाम में जो टॉप स्कोर, जो अच्छा स्कोर जिन छात्रों ने किया है, उनका क्या कंडीशन उनके साथ रही है। 18 प्लस, ठीक है? 18 प्लस उन बच्चों का निश्चित तौर पे, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि 18 ही उनका स्कोर हुआ हो। 18 प्लस यानी कि किसी बच्चे का 20 में से 20 भी हिंदी में आए होंगे, ठीक है? लेकिन आपके 2 प्रश्न ऐसे थे हिंदी में, अगर आप लोग देखें कि जो आपके जो है थोड़ा-सा उसी उसी बच्चे के सही होंगे, या तो उसने बहुत गहन अध्ययन किया है हिंदी का, या फिर उसके आपके वहाँ पर क्या है, भगवान ने साथ दिया, किस्मत अच्छी रही और दोनों के दोनों प्रश्न सही हो गए। एक कौन-सा श्रुति निरति निबंध के रचनाकार है, एक ये वाला क्वेश्चन हिंदी में, और दूसरा आपका जो है 96, ये माफ कीजिएगा, नवगति, नवलय ताल छंद नव, ये वाला जो क्वेश्चन था आपका, सूर्यकांत त्रिपाठी जिसका आंसर था, ये वाला क्वेश्चन। तो ये थोड़ा-सा ऐसे प्रश्न थे जो थोड़ा-सा डिफिकल्ट थे, तो उस आधार पे मैं कह रहा हूँ, हाँ, जिसके तुक्के लग गए होंगे, जिसमें अच्छा रहा होगा दिन, उसके वो वहाँ पर सही हो गए होगा, ठीक है? तो हिंदी में जो मैं टॉपर का स्कोर मान के चल रहा हूँ 18 के आस-पास। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो थी, इस बार जो बच्चों को परेशान किया, वो रीजनिंग ने किया। रीजनिंग ने किस प्रकार किया? आप लोगों ने इस बार जो पैटर्न देखा होगा, वो आप लोगों ने इस प्रकार देखा होगा। 1 से लेकर 80 जो प्रश्न थे बेटा, वो क्या थे आपके, कि वो कभी आपका उत्तराखंड का क्वेश्चन आ जा रहा था, कभी रीजनिंग का क्वेश्चन आ जा रहा था, फिर आपका उत्तराखंड का क्वेश्चन आ जा रहा था, जीएस का क्वेश्चन आ रहा, इस प्रकार से पैटर्न चल रहा था। तो रीजनिंग एक साथ ना होने के कारण यहाँ पर जो है बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हुई है, ठीक है? जो बच्चे ऐसे थे कि 10 में से 10 स्कोर कर सकते थे, लेकिन उनको वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन के कारण, मानवीय गलतियों के कारण, उस टॉप स्कोरर बच्चे, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि किसी बच्चे ने 10 में से 10 रीजनिंग में सही नहीं किया होगा, लेकिन ज्यादातर जो टॉप अच्छे बच्चे हैं, उन्होंने वहां पर 8 तक का स्कोर मेरे को जो है देखने को मिला है। तो इसलिए हमने इसमें इस कैटेगरी को रखा है, 8 क्वेश्चन टॉप बच्चे ने आपका इसमें किया है। उसके अलावा उत्तराखंड जीके की बात करें, उत्तराखंड की जीके की मैं बात करूं, तो 2-4 प्रश्नों को छोड़ के जो आपका है
वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या थे, बहुत आसानी से हो सकते हैं। हाँ, जिस बच्चे ने गलत किया होगा वो क्या रही होगी, उसकी थोड़ा सा भूल रही होगी, उसी आधार पे वो गलत कर सकता है। लेकिन 35 से 36 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजीली आपके उत्तराखंड में हो सकते थे, और निश्चित तौर पे जो टॉप लेवल का बच्चा होगा उसने यहाँ पर जो है अपना स्कोर कितना किया होगा, 36 के आसपास किया होगा। ठीक है, बहुत सारे इस बार क्या किया, बिल्कुल बच्चों ने ये चीजें भी हुई है कि बच्चों ने पढ़ा कुछ और था, और जो पिछले एग्जामों के आधार पे, और इस बार जो है उत्तराखंड हिस्ट्री से जो है 10-11 क्वेश्चन पूछ ली। ठीक है, और चंद वंश के जैसे आपके नीलू कठाई से थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछ लिया था, सीधा सीधा कुमाऊं का इतिहास पुस्तक जिस जिस बच्चों ने पढ़ी होगी। ठीक है, हमारे नोट्स जो हमारे साथ ऑफलाइन में है, जिन बच्चों ने वो पढ़े होंगे तो उनके निश्चित तौर पे, ठीक है, जिन्होंने हमसे ऑनलाइन भी पढ़ा है, निश्चित तौर पे उनका श्यूरा प्यूरा वाला क्वेश्चन भी क्या गया होगा, आपका सही गया होगा। ठीक है, सारा ये आपका जो है कुमाऊं, जब चंद्रवंश पढ़ाया जाता है तो वो कुमाऊं का इतिहास जो बद्रीदत्त पांडे की किताब है वहां से उसको साक्ष्य मानकर पढ़ाया जाता है, तो उन बच्चों के उस प्रकार के क्वेश्चन सही गए। लेकिन ऐसे बच्चों की जो संख्या है बहुत कम है। ठीक है, तो टोटल जो है आपका क्या है, यहाँ पर 36 मान के चलिए आप लोग। जीएस जीएस अपने आप में ठीक ठाक था। ठीक है, और दूसरा आपका जो जीएस में टॉपर का स्कोर होता था वो कितना था आपका, 24 के आसपास, आसानी से जो एक ठीक ठाक पढ़ने वाला बच्चा है आसानी से कर। दूसरा क्या चला इसमें, इस बार जो ये पेपर था इसमें एक फंडा चला, जिसने एक और दो दोनों पे आंसर मारे, उसके क्या है, उसकी तो बेटा लॉटरी लग गई। ठीक है, उस बच्चे के सारे संभावना, सिर्फ एक या दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें इस प्रकार से आंसर नहीं होंगे, बाकी के सब में जिन्होंने एक और दो सही किया, ठीक है, जिन्होंने पहले पेपरों का एनालाइसिस किया, और हमने भी आपके ऑफलाइन ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट में बोला था कि ये इस प्रकार का पैटर्न है, इस प्रकार से चीजें होंगी आगे, और सेम चीजें आपका वही हुआ। बच्चों ने जिन पे एक और दो मारे, ठीक है, उनके आंसर सही हुए। ठीक है, जितने बच्चे आपके यहाँ उत्तरकाशी शहर में जो हमारे साथ प्रैक्टिस सेट में जुड़े, ठीक है, और जो नहीं जुड़े, दोनों प्रकार के बच्चों को आभास हो चुका होगा कि भैया प्रैक्टिस सेट से आखिरकार कितना प्रकार का फायदा हुआ। ठीक है, कम से कम 7-8 स्टूडेंट अभी ऐसे हैं जिनका 75 पार जो है इस एग्जाम में स्कोर हो रहा है, और हूबहू जो आपको प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन करवाए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिले। शनिवार की टेस्ट प्रतियोगिता में जो क्वेश्चन, ठीक है, हमारे एक्सपर्ट सरों के द्वारा डाले गए, रीजनिंग, मैथ्स, जीएस में भी, तो वो क्वेश्चन आपको देखने को मिले। भुगतान संतुलन पे भी हमारे यहाँ पे जीएस मेहर सर वो बार बार चर्चा करते रहे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बने उन टॉपिकों से प्रश्न। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें हुई। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, मैं एक टॉपर बच्चे की बात करूं, तो टॉपर बच्चे जो है 84 तक, टॉपर मतलब जिसने बहुत अच्छा पेपर किया है, 84 क्वेश्चन तक उसके सही गए होंगे। ठीक है, और वो ये 100 है कि इस बार जो बच्चों ने एक जुआ टाइप का खेला कि 100 में से 100 मार के आए हैं बच्चे, मैक्सिमम बच्चों ने ये रिव्यू देखने को मिला कि गुरुजी हमने तो इस बार क्या किया, 100 में से 100 करके आ गए। ठीक है, तो वहां पर 100 का मैं एक आंकड़ा लेके चल रहा हूं, तो आप ये मान के चलिए 16 उस बच्चे के क्या होंगे, मानवीय गलतियों के कारण गलत होंगे, या जो उसको नहीं आए होंगे, तो उसका इस बार जो स्कोर है वो 80। ठीक है, तो मैं ये नहीं करूं कि जो टॉपर होगा आयोग का वो आपका इस बार 80 होगा, वो टॉपर आपको 84 भी देखने को मिल सकता है, 85 भी देखने को मिल, इस तरीके का स्कोर आप लोगों को जरूर इस पेपर में देखने को मिलेगा। बहुत सारे छात्र हैं जो ऑनलाइन में, हमारे साथ छात्रा है उसने 82 का स्कोर किया है। ठीक है, ऑफलाइन में हमारे पास 6-7 से बच्चे ऐसे हैं जिनका 75 है, 79 वाले छात्र हमारे हैं, 78 वाले छात्र हमारे हैं। ठीक है, तो इस तरीके का, परंतु ये एवरेज जो बहुत अच्छे बच्चे हैं 80 उनका स्कोर है। अब बात करते हैं, लेकिन ये चीजें ऐसी संख्या जो होगी वो कम होगी, आपके हर एक शहर में कम होगी इस प्रकार की संख्या, कि जो जिन बच्चों ने इस प्रकार का 75 से 80 के बीच वाला जो स्कोर है वो किया होगा। ठीक है, अब दूसरे जो हमेशा जो कट ऑफ का निर्धारण होता है वो आपका निर्धारण होता है आपका जो आपकी कैसा है, जो आपका जो है एक एवरेज बच्चा है उससे हमेशा कट ऑफ की निर्धारण होता है। तो यहाँ पे मैं बात लेके चल रहा हूँ, वैसे तो हिंदी की बात करूँ, जितनी सरल वहां पे लग रही थी उतना है नहीं, कंफ्यूजिंग यहाँ पे लग रही है आपको घर पे, उतना है नहीं, कंफ्यूजिंग थी हिंदी। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं लेके चल रहा हूँ, अगर एक एवरेज बच्चा 17 क्वेश्चन आराम से वहां पर बना सकता था। ठीक है, रीजनिंग की बात करूं 7 क्वेश्चन वो बच्चा वहां पर बना सकता था। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं उत्तराखंड जीके के एवरेज स्कोर की बात करूं तो उत्तराखंड जीके का एवरेज स्कोर 32 से 33 कोई भी बच्चा आराम से, ठीक है, जिसने ठीक ठाक थोड़ा सा पढ़ा है, इतना आपका वो वहां पर स्कोर कर सकता था। उसके अलावा आपका जो है जीएस में आपका जो है
21 22 के आसपास वो बच्चा स्कोर कर सकता था। अगर हम सारा इसको जोड़े तो आपका जो स्कोर है यानी कि सही प्रश्नों की संख्या है वो कितना है, 77 के आसपास बैठी, 77-78 के आसपास जो है एक एवरेज प्रकार का बच्चा स्कोर किया होगा। ठीक है, और उसके अगर इस एवरेज वाला है उसने भी जरूर तौर पे प्रयास किया होगा, अटेम्प्ट करने की कोशिश की होगी, 97 98 99 100 इतने तक वो गया, 95 प्लस, मैं ये विश्वास के साथ कहता हूं उस बच्चे ने जिसका सिलेक्शन हो रहा है, आप किसी से पूछना उसने 95 प्लस अटेम्प्ट किया होगा। तो यहाँ पर निश्चित तौर पे जो एक स्कोर हमारे पास आ रहा है, ठीक है, संभावित स्कोर 71.25, ठीक है, इस प्रकार का स्कोर आ रहा है। तो ये उन बच्चों की कहानी है जो आपकी जिनके सारी चीजें उनके पक्ष में रही, इतने का स्कोर हो रहा है। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज, अब एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूं। ठीक है, मैक्सिमम बच्चा, ठीक है, जितने छात्रों से मैं ऐसे बहुत से अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, बहुत से अच्छे बच्चे, वो बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं, ठीक है, वो इस आंकड़े में फंसे पड़े हैं। 65 से 70 के बीच एक बहुत बड़ा गुच्छा उत्तराखंड का जो बच्चा है जो तैयारी कर रहा है और जो बहुत बहुत लंबे समय से भी तैयारी कर रहा है और बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा जो है आप उसे थोड़ा सा उनका जो है किस्मत कनेक्शन कहे या कुछ भी कहिए या परिणाम उनके पक्ष में जाना ना कहे, लेकिन बहुत मात्रा में बच्चा इस स्कोर पे अटका पड़ा है 65 से 70। ठीक है, लेकिन जिसने ये 70 का जो है आंकड़ा है एक प्रकार से लांग दिया, उस बच्चे का जो है उस बच्चे के पूरे यहाँ पर आप लोगों को चांस दिखने वाले हैं। तो अब देखिए हम लोग थोड़ा सा ये कट ऑफ के ऊपर चर्चा करेंगे, क्या आपकी जो है संभावित कट ऑफ रह सकती है। जैसे हम बात करें जनरल की जो कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है, ये आपका 72 प्लस जो है आपको पहली कॉल आ जाएगी। ठीक है, 72 प्लस में आप लोगों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नाम आ जाएगा, जैसे आपकी कोई भी पोस्ट है। ठीक है, 72 प्लस जो अभी बॉयज जनरल में है वो अपने आप को सेफ माने। वही बात करें गर्ल्स में, 68 प्लस जितनी भी बालिकाएं हैं, ठीक है, वो अपने आप को सेफ मानी। ठीक है, और बालिकाओं के साथ इस बार मेरे को ये देखने को मिल रहा है, या तो बालिका का स्कोर 65 66 67 या 70 के बीच है, या तो बालिका ने सीधा 80 क्रॉस भी किया है। ठीक है, बहुत सारी बालिकाएं ऐसी जिन्होंने 80 के आसपास जो है जिनका स्कोर हो रहा है, तो वो बालिकाएं निश्चित तौर पे जो है किस कैटेगरी में जाएगी, जनरल बॉयज की सीट को प्रभावित करेंगी। उसके अलावा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का आप लोग एक नंबर घटा के चलिए, 71 प्लस जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस है वो बच्चा पूरी तरीके से सेव है, और 67 प्लस ओबीसी गर्ल्स का जो है वो कट ऑफ रहने वाली है। एससी की बात करें, एससी में जो बॉयज है अगर वो 65 प्लस है, 65 65 66 अगर वो जा रहा है बच्चा, तो वो पूरी तरीके से यहाँ पर सेव है। 63 में आपका जो एससी गर्ल्स है वो पूरी तरीके से सेव है। एसटी में जो आपका 65 प्लस जा रहा है बॉयज में वो सेव है, और 63 प्लस जा रहा है आपका गर्ल्स में वो पूरी तरीके से सेव है। ठीक है, तो ये आपको एक संभावित कट ऑफ बताई गई। ठीक है, और दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण चीज, वो बच्चे देखो, बच्चे एक चीज देखा, पेपर दे दो बेटा लाजमी है। ठीक है, मूड खराब होता है आपका पेपर, अगर आपके जिस तरीके से आप चाहते थे नंबर उस तरीके से जब नहीं आते हैं तो बच्चे थोड़ा सा हतोत्साहित भी हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा अलग पीड़ा उसको देखने को, लेकिन एक एस्पिरेंट की जो पीड़ा होती है वो हम लोग और अच्छे से समझ सकते हैं किस प्रकार की वो मनोस्थिति होती है। तो 2-3 दिन बेटा खराब लगता है, एक वीक आपको खराब लगेगा, लेकिन आपके पास एक ही चीज होगी, वो होगा आपको आगे बढ़ना। ठीक है, आगे बढ़ना होगा। और मैं निश्चित तौर पे कहता हूं जितने भी बच्चे 60 प्लस है, 60 प्लस जितने बच्चे इस एग्जाम में हो रहे हैं, उन बच्चों वो मैं ग्रांटेड कहता हूं कि जो आने वाली 398 पोस्ट है, जो आने वाली 569 पोस्ट है, उनमें आप लोगों का नाम आप लोगों का होगा। ठीक है, और जो बच्चे जुड़िए, ठीक है, जुड़िए आप लोग, अगर आप उत्तरकाशी शहर में हैं, ठीक है, उत्तरकाशी शहर में आप लोग रहते हैं तो जुड़िए आप हमारे साथ प्रैक्टिस सेटों में। ठीक है, आप लोग जब तक ये आपके एग्जाम होते हैं आप लोग देखोगे कि जो आपका स्कोर होगा वो आपका 10 प्लस होगा। यही स्थिति इस बार भी हुई, मैं आपको बच्चों को यहाँ पर बताते रहा, जो आप लोग उन बच्चों से पूछ सकते हैं जो हमारे साथ ऑफलाइन पे प्रैक्टिस सेट में, ये बिल्कुल 100% सत्य बात है। उन बच्चों से आप लोग पूछिए जिन बच्चों के स्कोर पिछले पटवारी में 60 के आसपास इर्द गिर्द घूम रहे थे, आज वो बच्चे आपके 72 प्लस 73 प्लस उन्होंने स्कोर किया है। ठीक है, इस प्रकार के जो परिवर्तन है वो सारे के सारे, वो जितनी चीजें आप लोग अपनी क्या डालोगे, प्रैक्टिस में डालोगे, निश्चित तौर पर उस प्रैक्टिस सेटों से आप लोगों को क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। 4 से
6 बजे का जो समय है वो हमारे प्रैक्टिस सेट का है। बस अपने दिमाग में एक टारगेट बिठा दीजिए कि हाँ भैया, जो हमारा 23 अगस्त को पेपर होना है, ठीक है, जो आपका न्यायालय में जो आपका कनिष्ठ सहायक आया है, इस 23 अगस्त को आप लोग अपना एक गोल बनाइए, आप लोग आगे बढ़िए। जो आपका 569 वाली जो पोस्ट है, जो परीक्षा आपकी अक्टूबर में होने वाली है, उसमें आप लोग उसको एक लक्ष्य बनाइए और इन एग्जाम को टारगेट रखते हुए आप लोग अपनी तैयारी हमारे साथ नियमित रूप से करते रहिए। और एक मैं ये नहीं बोलता कि अभी आपका हो सकता है कि आपका थोड़ा सा जो है वो आप लोगों को खराब लग रहा हो, लेकिन एक वीक बाद बेटा, एक वीक बाद जो है आप लोग फिर से आगे बढ़िए, ठीक है। अगर आप इस तैयारी के फील्ड में आए हो तो यहां से सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो होता है कि सरकारी नौकरी लेकर जाना। धन्यवाद, आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लाइक, आप लोग इस चैनल को, ठीक है, जितने भी छात्र इसमें जुड़े हैं वो लाइक जरूर करें वीडियो को, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी हम लोग नियमित रूप से इसमें वीडियो डालते रहेंगे।